मैं प्रेग्नेंट हूँ। गॉड, मुझे कुमार को अपने नजदीक नहीं आने देना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? कहीं किसी को पता चल गया तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि मैंने अनीता कदम से झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन गुड्डी ने तो मुझे देख लिया। क्या वो समझ गई? ठीक है गायत्री, तुम पहुंचो, मैं भी निकलती हूँ। बाय। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। गायत्री ही मुझे बता सकती है कि अब शीतल दी का आगे क्या करना है, तरुण को सब कुछ कैसे बताना है। मैंने उसे फोन कर दिया है। तूने गायत्री को सब कुछ बता दिया? नहीं माँ, मैंने उसे सिर्फ इतना कहा है कि मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वो मुझसे मिलने आ रही है। यहाँ? नहीं, यहाँ आएगी तो शीतल दी को शक हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने उसे कहीं बाहर बुलाया है। पहले तो वो कह रही थी कि वो मुझसे कल मिलेगी, उसे घर जाना था, देर हो रही थी। लेकिन जब मैंने उसे शीतल दी के बारे में बताया तो वो मान गई। ठीक है, तू मिल गया। ये चल चल, ये तू भी है ना, कुछ भी बोलती रहती है। तू भी ना कभी मेरी बात नहीं मानता। मैं सच्ची कहती हूँ, अपनी शीतल मेम साहब ना माँ बनने वाली है। हाँ, मुझे को तो लगता है तू है ना पागल हो गई है, पागल। हाँ, तेरे में बहुत रिपेयरिंग है। वो भी मैंने क्या किया? तुझे मालूम है डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था शीतल मेम साहब कभी भी माँ नहीं बन सकती है, इसीलिए वो पागल हो गई है। तो गलती से कोई मिस्टेक हो गई होगी, नहीं तो वो उल्टी क्यों करती थी? मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई औरत उल्टी करे तो माँ बनने वाली होती है? मेरे समझ में तो यही आता है। हाँ, अच्छा, तूने कभी बदहजमी का नाम सुना है? वो कौन है? ओ अच्छा, यानी वो इंडेसेशन, वो जो भी बदहजमी। वही। तो क्या है कि शीतल मेम साहब को भी है ना वही हुआ होगा। कल रात को खाना ज्यादा खा लिया होगा, इसीलिए वो उल्टी कर रही है। अच्छा, ये हो सकता है। साहब, आपके लिए चाय बना कर ले आऊं? नहीं, थैंक यू कृष्णा। तृप्ति सो गई? हाँ साहब, तृप्ति बिटिया सो गई। लगता है उसकी माँ को घर आने की कोई जल्दी नहीं है। आखिर वो उसकी माँ नहीं है ना, तृप्ति उसकी बेटी तो नहीं है ना, तभी उसे घर आने की कोई जल्दी नहीं है। साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि गायत्री मेम साहब किसी जरूरी काम से रुक गई हो, जिससे आने में देरी हो रही है। आप उन्हें एक फोन करके तो देख लीजिए। कृष्णा, मैं उसे फोन क्यों करूंगा? उसने मुझसे साफ कहा था कि पेपर साइन होते ही वो फौरन घर लौटेगी, तो अभी तक क्यों नहीं लौटी? मुझे तो पूरा यकीन है कि उसने पेपर साइन ही नहीं किए, क्योंकि वो दर्पण छोड़ना ही नहीं चाहती। यानी कि कुमार बिल्कुल ठीक कह रहा था, वो मेरी तृप्ति को अपनाना ही नहीं चाहती। तरुण, ये इस महीने की रिपोर्ट से। रवि, गायत्री है या गई? बस निकलने की तैयारी में। उसे कुछ और काम नहीं दे सकते कि वो और डिले हो जाए? नहीं, मुझे लगता है वो काफी जल्दी में है। घर के लिए? आई डोंट नो, एक्चुअली थोड़ी देर पहले उसे किसी का फोन आया था। अभय का? अभय का फोन तो मैंने लिया था। मैंने उसे कह दिया कि गायत्री काफी बिजी है और उससे बात नहीं कर सकती। गुड। लेकिन फिर वो फोन था किसका? आई डोंट नो। तुमने पूछा नहीं? अगर उसे बताना होता तो वो खुद ही मुझे बता देती। आफ्टर ऑल हम दोस्त हैं, याद है ना? लेकिन तुमने मुझे घर पे आने से मना क्यों किया? गायत्री, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई हमें मिलते हुए देख ले। किसी के देखने या ना देखने से क्या फर्क पड़ता है काजल? शीतल तो पागल बनी फिर रही है। वो पागल नहीं है। इसी बात का तो शक है मुझे। लेकिन तुम सब लोग तो यही समझते हो ना कि वो पागल है। गायत्री, वो पागल नहीं है। क्या? तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला था। इत्तेफाक से मैंने उसे
उसके कमरे में देख लिया था। वो बहुत खुश हो रही थी अपने आप से कि उसका ये पागलपन का नाटक कामयाब हो रहा है, और सब यही समझ रहे हैं कि वो पागल है, जबकि वो तो पागल है ही नहीं। क्या शीतल वाकई पागल नहीं है? तुमने खुद देखा? हाँ। और क्या शीतल ने तुम्हें देखा? मेरा मतलब है, क्या शीतल जानती है कि तुम उसका राज जानती हो? नहीं, काजल? और कौन इस बात को जानता है? सिर्फ मेरी माँ। और तरुण? मैंने तरुण को अब तक कुछ बताया नहीं। क्यों? क्योंकि गायत्री, वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि शीतल उसे यकीन नहीं होने देगी, और तरुण खामखा तुमसे नाराज हो जाएगा, है ना काजल? यही सोचकर तो माँ ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आकर सब कुछ बता दूं। अब तुम ही बताओ गायत्री कि आगे हमें क्या करना चाहिए। शीतल दी इस तरह की चालें क्यों चल रही है, और वो चाहती क्या है? मैं नहीं जानती काजल कि मुझे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे पता लगाना है कि अगर शीतल पागल नहीं है तो वो पागलपन का नाटक क्यों कर रही है, और अगर शीतल पागल नहीं है तो डॉक्टर नम्रता तिवारी ये क्यों कह रही है कि शीतल पागल है? जरूर कोई राज है काजल, और वो राज क्या है ये जानने के लिए मुझे डॉक्टर नम्रता तिवारी से जल्द मिलना होगा। मेरी ये हालत देखकर तो कोई भी समझ जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शीतल, क्या कर रही हो तुम? मैं जमीन साफ कर रही थी। वो तो दिखाई दे रहा है, मगर क्यों? वो गुड्डी है ना, उसने कहा मुझे कि मैं जमीन साफ करूं। गुड्डी ने तुमसे कहा जमीन साफ कर दे? हाँ, वो उसने कहा कि तुमने कहा मुझे कि मैं कमरा साफ करूं। बल्कि मैंने तो उससे कहा था ये कमरा साफ करने के लिए। तुम शायद गलत समझ गई। आओ बैठो। हाँ, नहीं। आओ बैठो। क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुमार। तबीयत ठीक नहीं है? बल्कि आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो कुमार, मुझे नींद आ रही है। चलो सुला देता हूँ। नहीं, तुम जाओ ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मेरे कमरे में होते हुए नींद नहीं आएगी तुम्हें? नहीं। शीतल, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हाँ? कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे, बताओ क्या छुपा रही हो? क्या हुआ शीतल? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शीतल, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शीतल, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? ये आप क्या कह रही हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शीतल पागल नहीं है? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ डॉक्टर। ये पूछने की कोई खास वजह? हाँ, शीतल खुद। शीतल? डॉक्टर, जो इंसान पागल है वो कभी ये साबित नहीं कर सकता कि वो पागल नहीं है, लेकिन जो इंसान पागल नहीं है वो तो ये साबित कर सकता है ना कि वो पागल है। एक अच्छा भला इंसान अपने आप को पागल साबित करने की कोशिश क्यों करेगा? और वो भी एक औरत जो बच्चों से इतना प्यार करती है। यू नो समथिंग, किसी औरत को अगर ये पता चले कि वो माँ नहीं बन सकती तो वो तो बिल्कुल ही पागल हो जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन शीतल को कभी अपनी बेटी से प्यार हुआ ही नहीं। क्या? डॉक्टर, तृप्ति के जन्म के वक्त तो मैं वहां थी नहीं, लेकिन जब से मैंने शीतल को जाना है मैंने यही देखा है कि शीतल महीनों महीनों तक अपनी बेटी से दूर रही है। तृप्ति को तो घर के नौकरों ने बड़ा किया है। तृप्ति को सिर्फ अपने पिता का प्यार मिला है, माँ का प्यार तो कभी उसे मिला ही नहीं, क्योंकि शीतल कभी तृप्ति की माँ बनी ही नहीं। लेकिन वो तो बहुत तड़पती थी उसके लिए, उसे याद करके बस रोती ही रहती थी।
और बार बार कुमार को यही कहती थी कि वो तृप्ति को ले आए। और अभय उसे लाने नहीं देता था। यही तो शीतल की नई चाल है डॉक्टर। चाल? हाँ, ताकि शीतल को सबकी हमदर्दी मिल जाए। आप ही के डॉक्टर से शीतल ने झूठी रिपोर्ट बनवाई कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। मिसेस आहूजा, आप मेरी डॉक्टर को बेईमान कह रही हैं। आई एम सॉरी डॉक्टर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। दरअसल शीतल का कोई ईमान नहीं है। अपनी चाल में कामयाब होने के लिए वो कुछ भी कर सकती है डॉक्टर, कुछ भी। जब वो मेरी झूठी डीएनए रिपोर्ट बना सकती है, मेरे जीजू के बीमारी की झूठी रिपोर्ट बना सकती है, तो वो अपने बांझ होने की झूठी रिपोर्ट क्यों नहीं बना सकती? नहीं मिसेस आहूजा, इस हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो सकता। किसी यहाँ पे ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन आप तो ये मानती है ना कि झूठी रिपोर्ट बनाई जा सकती है? हाँ, बनाई तो जा सकती है। डॉक्टर, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप उस डॉक्टर को बुलाइए ना जो ये केस हैंडल कर रही है। यू मीन डॉक्टर अनीता कदम? जी। तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने ये बात मुझसे छुपाई रखी, क्यों? क्या हुआ? बुद्धू हो बुद्धू, ये भी कोई बात छुपाने वाली है? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। आप प्रेग्नेंट कुमार? बोलो, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? शीतल, ये कैसे? बोलो ना, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? अब तुम्हें पता है, मुझे ज्योतिषी जी ने कहा था कि मुझे पहले बेटी होगी। ये मेरा पहला बच्चा है ना? Oh God. पहला बच्चा? कुमार, मैं खट्टा खाऊं या मीठा? पता है, मुझे बार बार ऐसे लग रहा है जैसे वो कहते हैं ना, अब मत ली। अरे तुम्हें कैसे पता होगा? तुम भी तो पहली बार बाप बनने वाली, और मैं पहली बार। शीतल, तुम मां नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? जरूर बन सकती। तुम्हें पता है, मैंने अपनी बेटी का नाम भी सोच के रखा है, तृप्ति। अच्छा नाम है। बहुत अच्छा नाम है। कुमार, तुम अभय को कुछ मत बताना, हाँ? वरना वो मेरी बेटी को ले जाएगा। तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे ना? कुमार, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे ना? वरना वो हमारी बेटी को ले जाएगा। कुमार, हम हमारी बेटी उसे नहीं देंगे। शीतल, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी कोई बेटी नहीं होने वाली है। तुम मां नहीं बन सकती हो शीतल। तुम मां कभी नहीं बन सकती हो, कभी नहीं। मैं देख रहा हूं कि जिसके भरोसे तुम शीतल की बेटी को यहाँ पर लाए थे वो तो यहाँ पर है ही नहीं। शायद तुम भूल रहे, वो शीतल की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। वैसे मैं तुम्हारी पत्नी गायत्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और तुम होते कौन हो गायत्री के बारे में बात करने वाले? मैं वो हूँ अभय, जिसके साथ गायत्री ने एक वादा किया था। कैसा वादा? तृप्ति को शीतल से मिलाने का वादा। क्या? हाँ भाई, आंखों में आंसू भरकर उसने मुझसे वादा किया कि वो तृप्ति को शीतल से मिलाएगी। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है, ये बात मैं जानता हूँ, तुम जानते हो और गायत्री भी जानती है। फिर भी उसने मुझसे वादा किया, झूठा वादा, ताकि उसका दूसरा इससे बड़ा झूठ पकड़ा न जाए। इससे बड़ा झूठ? तरुण को दर्पण सौंपने का झूठ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कुमार, मेरी पत्नी गायत्री इस वक्त दर्पण के ऑफिस में ही है। जानते हो वो वहां क्यों गई है? क्योंकि वो दर्पण को तरुण को सौंपना चाहती है। वकील साहब वहीं आ रहे हैं और साथ में मिलकर वो पेपर साइन करने गई है। वो ये कभी नहीं हुई। एक्सक्यूज मी? वो दर्पण कभी नहीं छोड़ेगी अभय, क्योंकि दर्पण उसके लिए सब कुछ है। तुम और तुम्हारी बेटी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते।
मैडम डॉक्टर अनीता कदम तो चली गई। व्हाट? चली गई? जी हाँ। क्या आपने उन्हें बताया नहीं था कि मैं आई हूँ? जी मैंने उनसे कहा था कि शीतल जी के यहाँ से कोई आया है, इसलिए तिवारी मैडम उन्हें बुला रही है। और ये सुनकर वो चली गई? उन्हें किसी इमरजेंसी केस पे जाना था। इस तरह अचानक? तारा, तो ये लिपस्टिक का लेक्चर बार बार क्यों पढ़ रही है? बार बार कहा मम्मा, पहली बार तो पढ़ रही हो ठीक से। क्यों? मतलब? क्योंकि तो ये जान गई है कि अब तुझे दर्पण में जॉब मिलने से रहा, ठीक है? वो जॉब तो अंजलि को मिल गया है। अभी कहाँ मिला है मम्मा? अभी तो पर्सनल इंटरव्यू बाकी है। तो क्या तू ये उम्मीद लगाए बैठी है कि अंजलि उस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाए? हो सकता है। फिर भी वो जॉब तुझे नहीं मिलने वाला तारा। मासी की वजह से? वो तेरी मासी नहीं है तारा। पर तरुण तो मेरे मौसा है ना। तेरी कुछ बात हुई तरुण से? वो जानते हैं कि मैंने एप्लीकेशन दे रखा है गायत्री को। ये गायत्री चली क्यों नहीं जाती? पता नहीं तारा, लेकिन उसकी वजह से तेरी लाइफ क्यों होल्ड पर है? एक्सक्यूज मी, होल्ड पर और मैं? होल्ड पर तो ये हैं मिस्टर विनय मेहता, जिन्होंने लिपस्टिक का ये कॉल लेटर भेजा है मुझे। क्या ये विनय मेहता लिपस्टिक का नया ओनर है? नहीं नहीं, काम करता है वहाँ, अब मैनेजिंग एडिटर है। अगर मैं लिपस्टिक ज्वाइन करूंगी तो मुझे उन्हीं के अंडर काम करना पड़ेगा। पता नहीं कैसा आदमी है ये। वो कैसे भी हो मामा, मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ। मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको भी होना चाहिए। तारा, अगर तुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, फिर तूने अब तक कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया? एक्सक्यूज मी, यस। मुझे गायत्री मैम से मिलना है। उनका कैबिन उस साइड है। तुम अंजलि हो? जी आप? तरुण सिंघानिया। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। आई हैव कम फॉर माय इंटरव्यू सर। आई नो, लेकिन गायत्री तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले पाएगी। जी? वो तो खुद दर्पण छोड़ रही है। जी? मुझे लगता है कि मुझे ही तुम्हारा इंटरव्यू लेना होगा। जी सर। अंजलि, लेट। जी वो मैम, मैं घबरा मत, रिलैक्स। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो क्या आप मेरा इंटरव्यू लेंगी? ऑफ कोर्स। अब जब मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है तो जाहिर है कि इंटरव्यू भी मैं ही लूंगी। और वैसे भी मुझे अपना काम अधूरा छोड़ने की आदत नहीं है। पता नहीं तुम्हारा काम पूरा कब होगा। उसकी चिंता तुम मत करो तरुण। जब तुम मेरे साथ हो तो यकीनन मेरा काम पूरा होगा। चलो अंजलि। जी मैम। तुम बिल्कुल वैसा ही कर रही हो जैसा मैं चाहता हूँ गायत्री। अब तो अभय से तुम्हारी शिकायत करनी ही होगी। मैम आपका अपॉइंटमेंट 5:30 बजे का है। ओके, थैंक यू। और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? इतने बिजी तो नहीं हो सकते आपके मिस्टर विनय मेहता। कह दिया ना आपसे, वो जैसे फ्री हो जाएगी आपको बुला लेंगे। तब तक क्या मैं इंतजार करती रहूंगी? नो वे। एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी मिस, रुक जाइए। मिस, मिस प्लीज रुक जाइए। I like that.